जानना भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत कृपालु हैं। हम जो चाहते हैं भगवान वही देते हैं। जैसे कुछ लोग मांस बहुत खाते हैं, मांस बहुत उनको बहुत प्रिय लगता है, आज आनंद लगा चलो पार्टी करते हैं। दूसरों को मार करके, दूसरों का खून बहा करके, दूसरों की चीख निकाल लेने में उनको बड़ा मजा आता है। और वो रसोई करके खा करके आहा प्रसन्न, मजा आ गया, आज तो पार्टी में आनंद आ गया। ये स्वभाव। भगवान कहते चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं, हम तुमको शेर बना देंगे और केवल यही खाओगे तुम। रोटी दाल भात से मतलब ही नहीं होगा, खाओ तुम, देखते हैं तुम कितना खाते हो, तुम्हारी कितनी औकात है खाने की, हम देख लेंगे। खाओ जितना खाना है। भगवान आपको सब कुछ करने का मौका देंगे। जिन चीजों को हमें नहीं करना है, हम जबरदस्ती करते हैं, उन सब चीजों के लिए भगवान आपको खूब मौका देगा, खूब मौका देगा। करो, देखते हैं कितना करना। इसलिए जब कोई व्यक्ति खूब मांस खाता है, भगवान उसको शेर बाघ चीता बना देते हैं, जाओ खाओ। और जानना शेर को रोज भोजन नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखना। आज दाल चावल रोटी खाने की बारी आई तो रोज पार्टी हो रहा है, रोज पार्टी कर रहे हैं, रोज दूसरों को मार करके खा रहे हैं। तो भगवान कहते तब यही खाओ। रोज उसको भोजन नहीं मिल रहा, कभी हफ्ते में 15 दिन में कोई शिकार हो गया तो पेट भर के खा लिया, नहीं तो रोज शिकार शेर नहीं कर पाता। कौन जाएगा उसका भोजन बनने के लिए, बताओ। अजगर को देखो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। अजगर तेज दौड़ता भी नहीं। आप सोचो, काश अगर शास्त्रों को हम लोग अच्छे से पढ़ते, जितना हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं ना, अगर उसका आधा समय भी देकर अगर हम ग्रंथ पढ़े होते ना, तो जीवन में कुछ न होता, फिर भी यहाँ आपकी संतुष्टि होती, फिर आपको यहाँ आनंद मिलता, सुकून मिलता, आपको सुख मिलता। आप ये जान लेंगे। अजगर दौड़ता नहीं, चलता नहीं, एक जगह पड़ा रहता है सौदे जैसा, कुछ करता नहीं, लेकिन क्या वो मर जाता है खाए बगैर? उसका भी भगवान भोजन की व्यवस्था कर रखे हैं। कोई न कोई आकर के उसके मुंह में समा जाता है, कोई न कोई आकर के उसके मुंह में घुस जाता है। अगर भगवान उसकी व्यवस्था कर रखे हैं तो तुम्हारी व्यवस्था नहीं करेंगे? ये तो हम लोगों का अभिमान है साहब। और नहीं तो जब माँ के गर्भ में आए थे ना, गर्भ में आने के बाद जब हम जन्म लिए, 1-2 दिन के थे, तो न तो दाल खाते थे, न चावल खाते थे, न रोटी खाते थे। तब तुम्हारी भोजन की व्यवस्था भगवान ने कर दिया, माँ के स्तनों में दूध प्रवाहित कर दिया। तुम्हारी जब तब व्यवस्था भगवान ने कर दी, और आज हाथ पैर सब कुछ सलामत है, फिर भी मर रहे हो कि हम खाए बगैर मर जाएंगे। ये कितना मूर्खतापूर्ण है, सोचो आप। फ्लक्चुएशन हो सकता है, कोई 500 कमाता है, कोई 5 रुपए कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, कोई 50 पैसा कमाता है। ये फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन खाए बगैर मर जाओगे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आपको मिलेगा जरूर भोजन, लेकिन क्या है ना, हम लोग जब भोजन नहीं रहता, लोगों की मैं बात बता रहा हूं, सबकी यही कंडीशन है। खाने को नहीं रहता तो लोग कहते भगवान कुछ जुगाड़ हो जाए, भोजन की व्यवस्था हो जाए, बस और कुछ हमको नहीं चाहिए। ऐसे ही आदमी बोलता है, बस भोजन की व्यवस्था हो जाए, 2 रोटी मिलता रहे बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही भोजन की व्यवस्था हो, पैदल चलने में पैर दुखता है, अगर एक साइकिल हो जाती है ना, तो कम से कम चला करके हम कहीं घूमे आते हैं। साइकिल की व्यवस्था हो गई, मजा नहीं। लोग बोलते हैं साइकिल से चलता है, एक मोटरसाइकिल हो जाती है तो ठीक ठीक। कभी खाने के लिए नहीं था, आज मोटरसाइकिल हो गई, फिर भी दुखी है, मजा नहीं आ रहा यार। थोड़ा एक गाड़ी हो जाती तो बढ़िया, ऐसी चला के सुरक्षित आते जाते। अब उनके खोपड़ी में समा गया कि रोड पर चलेंगे, हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे, 4 व्हीलर रहेगा तो सुरक्षित रहेंगे। आदमी की खोपड़ी कभी भरी है? धीरू भाई अंबानी से पूछ कर क्या ना, मुकेश भाई अंबानी से पूछ क्या ना,
खोपड़ी भर गई इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री, इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री। पूछो जाकर सुखी हो यार, एकदम सुखी हो। मत सोचो, सोच के कुछ होने वाला नहीं, सोच करके केवल दुख आपके पास आने वाला और कुछ नहीं। जो बनना था वो सब बन करके माँ के पेट से ही लोग आते हैं। जो लोग कहते हैं ना बहुत, माँ के पेट से थोड़ी कोई बन के आता है। जानना, हर एक व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, कथाकार, विद्वान सब माँ के पेट से ही बन करके आते हैं। क्योंकि फैक्ट्री यहाँ नहीं है, यहाँ केवल शोरूम है। ये संसार शोरूम है, यहाँ फैक्ट्री नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये स्वयं वाल्मीकि रामायण ये प्रमाणित है। वाल्मीकि जी ने पहले रामायण को लिख दिया था, उसके बाद राम आकर के जो जो लिखा था वैसा ही किया। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, जब गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, जब फॉर्म फिलअप करने के लिए आता है, तो 10 कॉलम हमसे पूछा जाता है, 12 कॉलम पूछा जाता है, 15 कॉलम पूछा जाता है। जितना पूछा जाता है हम केवल उतना ही उस फॉर्म को फिलअप करते हैं। 15 कॉलम पूछा गया तो 15 कॉलम ही फिलअप करते हैं, 16 कॉलम नहीं कर सकते। केवल पिताजी का नाम पूछा है तो माताजी का नाम आप नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। आपसे पूछा जाए कि आप कितने साल के हैं तो केवल आप साल दे सकते हैं। बोला जाए कितने साल कितने दिन के हैं तो दिन भी गिन करके आपको देना पड़ेगा। आप अपने से एक भी कॉलम बढ़ा नहीं सकते और एक भी कॉलम छोड़ नहीं सकते। ठीक वैसे ही जानना, हम लोगों का फॉर्म बन करके आया है, हम लोगों को यहाँ फिलअप बस करना है भाई, कुछ आपके द्वारा नहीं किया जा सकता। मत परेशान। मैं सच बताऊं, जितने अभी 2 दिन पहले अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, लोगों का इंटरव्यू सुन करके लगा कि कोई नहीं जानता था कि हमारा निकल जाएगा। जितने लोगों का निकला, कोई नहीं जानता था कि हमारा निकल जाएगा। निकल गया। यहां कोई नहीं बनता कि आप जान, सब लोग बन करके आते। जो बन करके आया है वही करेगा, अपने से कुछ नहीं कर सकता, उसकी कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सामर्थ्य।